गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना तालाब था जो सालों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि तालाब पर एक चुड़ैल का साया है। कोई भी इंसान जो वहां रात के समय जाता वापस लौट कर नहीं आता। ये कहानी शुरू होती है रोहित और उसकी पत्नी काजल से। वे हाल ही में शहर से गांव में शिफ्ट हुए थे। रोहित को वहां की शांत जिंदगी पसंद आई, लेकिन काजल को गांव के लोग और उनकी डरावनी कहानियां बेहद अजीब लगती थीं। एक शाम जब गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, उन्होंने काजल को चेतावनी दी, तालाब की ओर मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है जो तुम्हारी जान ले सकती है। काजल ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने सोचा कि ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन रोहित ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। एक रात जब रोहित किसी काम से शहर गया हुआ था, काजल ने तालाब जाने का फैसला किया। वह यह साबित करना चाहती थी कि गांव वाले गलत हैं। उसने एक लाल दुपट्टा ओढ़ा और चुपके से घर से निकल पड़ी। तालाब तक पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। काजल ने सोचा कि यह उसका वहम है। वह तालाब के पास जाकर पानी में अपनी परछाई देखने लगी। तभी पानी में कुछ हलचल हुई। काजल ने देखा कि पानी से एक साया उभर रहा है। धीरे धीरे वह साया एक महिला का रूप लेने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे काजल की ओर बढ़ने लगी। काजल को समझ नहीं आया कि वह भागे या रुके। वह डर के मारे जड़ हो गई। उस औरत ने चीखते हुए कहा, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तू भी मेरी तरह इस तालाब की कैदी बनेगी। सुबह तक काजल घर नहीं लौटी। रोहित जब वापस आया तो उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने उसे बताया कि सालों पहले इस तालाब में एक लड़की राधा को धोखे से मार दिया गया था। वह गांव के ही एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन वह आदमी उसे शादी का झांसा देकर छोड़ गया। राधा ने गुस्से और दुख में तालाब में कूदकर जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटक गई। कहा जाता है कि वह हर पूर्णिमा की रात किसी को अपना शिकार बनाती है। जो भी तालाब के पास जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। रोहित ने हार नहीं मानी। वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए तैयार हो गया। गांव के पुजारी ने उसे एक त्रिशूल और कुछ मंत्र दिए जो उसे चुड़ैल से बचा सकते थे। रात को रोहित ने हिम्मत जुटाई और तालाब की ओर बढ़ा। तालाब के पास पहुंचते ही उसे वहीं अजीब ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि काजल तालाब के किनारे बेहोश पड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने काजल को उठाने की कोशिश की, तालाब में से वही चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि रोहित के कान सुन्न हो गए। चुड़ैल ने कहा, यह मेरी है, अब इसे ले जाने की हिम्मत मत करना। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। त्रिशूल को उसने चुड़ैल की ओर ताना। चुड़ैल ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों और त्रिशूल की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार चुड़ैल ने हार मानते हुए कहा, मैं यहाँ कैद हूँ, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से नहीं हरा सकते। यह तालाब हमेशा मेरा रहेगा। फिर वह तालाब के पानी में समा गई। रोहित ने काजल को बचा लिया, लेकिन उसने तय किया कि वे गांव छोड़कर शहर लौट जाएंगे। काजल की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन वह घटना उसके मन में हमेशा के लिए एक डरावना साया बनकर रह गई। गांव वालों ने उस तालाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन आज भी जो उस तालाब के पास से गुजरता है उसे रात में एक औरत की चीख सुनाई देती है। तालाब वाली चुड़ैल आज भी उस जगह पर अपनी मर्जी से राज करती है।